क्योंकि उसका भी परिसीमन बहुत बड़ा होता है, बहुत सारी नीति निर्धारित पूरी जनता को संभालना होता है। लेकिन जो तीसरा चुनाव होता है, जिसको हम घरेलू चुनाव कहते हैं, जिसको हम लोकल चुनाव कहते हैं, जो एमसीडी के होते हैं, जो नगर पालिका के होते हैं, जो ग्राम प्रधानी के होते हैं, जो छात्र संघ के होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे चुनाव हैं। इन छोटे छोटे चुनावों को ये जो जनता है, जनता अब अपनी इम्यूनिटी बहुत बढ़ा चुकी है, 2 लॉकडाउन सहन कर चुकी है, 2 इंजेक्शन भी लगा चुकी है और एक बूस्टर भी तैयार हो चुका है, बूस्टर भी लगाया हुआ है बहुत लोगों ने। तो अब जनता की इम्यूनिटी अब बहुत मजबूत हो जानी चाहिए। और ये जो घरेलू चुनाव है, जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां आके और हस्तक्षेप करती हैं और अपनी अपनी नियम कानून को जनता पे थोपती हैं, उसको रोकने के लिए जनता को खुद खड़ा होना चाहिए। इसीलिए हमने एक मिशन तैयार किया, अब की बार जनता की सरकार। जनता की सरकार इसलिए बोला क्योंकि हमारे लोकतंत्र में एक कहावत है, जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार। हमारे मोदी जी ने लॉकडाउन के टाइम पे कहा था कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता का कर्फ्यू। मैंने उस समय भी एक क्वेश्चन किया था, ट्वीट भी किया था कि मोदी जी हमें ये बताया जाए कि जनता का कर्फ्यू तो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं, और आपने हमें पढ़ा दिया कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता का कर्फ्यू। तो ये जनता की सरकार का जो शब्द हटाया है, वो कब तक इसमें वापस सम्मिलित होगा? लेकिन उनका कोई जवाब, जैसे कि जानते हैं कि कोई नहीं देता है। नेता बहुत बड़े हैं, हम तो बहुत छोटे से हैं, हम तो जनता के बीच से उठ के खड़े हुए हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि अब जनता बहुत मजबूत हो चुकी है, जनता को मजबूत होना चाहिए। का चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। तो हमें अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। हमें नगर निगम के जो चुनाव हैं, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जो राजनीतिक पार्टियों का जो वहाँ जमावड़ा एक प्रथा सी बना दी है उन्होंने, कि नगर निगम में दूसरी पार्टी है और राज्य में कोई दूसरी पार्टी है। तो ये जो एक दूसरे के तालमेल में तो होते ही नहीं। इस वजह से बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे आप शराब का भी देख लो कि एक पार्टी ने सबको ठेके अलॉट करने का वो परमिशन दे दी, दूसरी पार्टी ने दुकान की अलॉटमेंट कर दी, पैसे उसको भी मिले, पैसे उसको भी मिले, अंडर टेबल भी लिए, अंडर टेबल भी लिए उन्होंने लिए। वो उसको दोष दे रहा है, वो उसको दोष दे रहा है, और नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान जनता का हो रहा है, हम और आपका हो रहा है। तो हमें इस चीज़ को समझ लेना चाहिए। और मेरा निवेदन है आप सबसे कि हमें अब की बार खुद खड़े होना चाहिए, जनता को खुद खड़ा होना चाहिए। जनता अब मजबूत हो चुकी है, उसके अंदर बहुत इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़ चुकी है, उसका यूटिलाइजेशन हमें अगर हम शुरुआत दिल्ली से करेंगे ना ये घरेलू चुनाव की, तो मैं मानता हूं कि पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि जहां भी, जिस स्टेट में भी, जिस राज्य में भी इस तरीके के छोटे छोटे चुनाव होंगे, वहां पर जनता खुद खड़ी हो जाएगी और वो कहेगी कि दिल्ली में भी तो ऐसा हुआ था। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, जैसा कि समय की नहीं, कोई बात नहीं। अभी तक हमारे पास करीब 74-75 हमारे पास कैंडिडेट पक्के हो चुके हैं, और जो भी चाहेंगे वो हमारे पास आ रहे हैं, और हम उनको हर तरीके की साम दाम दंड भेद, उस तरीके से हम उसको बंदे को तैयार कर रहे हैं। जो कैंडिडेट है हमारा, जो उम्मीदवार हमारे साथ आ रहा है, जो निर्दलीय है, जिसको किसी पार्टी से, अब होता क्या है कि आप एक एक पार्टी को देखें कि आप 10-10 आदमियों को वो कह देते हैं कि जा भाई जा तैयारी कर, अपने इलाके में प्रचार कर, बोर्ड बैनर पोस्टर, कोई भी एक इलाका आप बता दो, एक वार्ड में कम से कम 10-10 15-15 टिकट के दावेदार बैठे हुए हैं, और वो अपने अपने 10-20 हज़ार 50 हज़ार लाख रुपया तक फूंक के बैठे हुए हैं। लेकिन लास्ट में होगा क्या कि पार्टियों ने अपना कंपटीशन इनको करा के अपने रेट बढ़ा लिए और टिकट वो बेचने लगे कि साहब मेरे इतने कैंडिडेट हैं, इतने मेरे वोट हैं, कि मेरे को तो इतने रुपए चाहिए, साहब मैं तो 1 करोड़ में बेचूंगा, मेरे 50 लाख में बेचूंगा। और मालूम नहीं पड़ता रातों रात टिकट किसको मिल जाती है। बाद में उससे कहते हैं अरे कोई बात नहीं, इस बार तेरा प्रचार कम रह गया, कोई बात नहीं, आप इसको जिताओ, अगली बार फिर देखेंगे तुम्हें। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप थोड़ा सा उस पर गौर करें, और यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। अब की बार जनता की सरकार, जनता ही सरकार। धन्यवाद।